अभी हमें ये कहा होगा कि Z1 और Z2 के फॉर्म है, वो उसको कन्वर्ट करो आप A प्लस आई बी फॉर्म में। A प्लस आई बी यानी X प्लस आई वाई। हमें ऐसा भी पूछा होगा कि X प्लस आई वाई फॉर्म में भी कन्वर्ट करो, या ऐसा पूछा हो कि A प्लस आई बी, वो दोनों सेम ही है, सिर्फ जो ABCD का फॉर्म है वो सिर्फ बदला है। यहाँ A की X की जगह A कर दिया और Y की जगह B कर दिया है, राइट। तो हमें ऐसा घबराने का नहीं कि उन्होंने ये क्या है, ये तो हमने सीखा ही नहीं। नहीं, एक्स प्लस आई वाई और ए प्लस आई बी वो दोनों सेमी फॉर्म है, सिर्फ जो नंबर जो उसका अल्फाबेट नंबर है वो सिर्फ चेंज किया है। अभी हमें Z1 की वैल्यू दी है और Z2 की वैल्यू दी है। क्या कहा है कि देन फाइंड Z1 अपॉन Z2 और कन्वर्ट इन दी A प्लस आई बी फॉर्म। अभी हमें Z1 प्लस Z2 की वैल्यू दी हुई है, तो हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो हमारा Z1 अपॉन Z2 कौन सा है, 1 प्लस 2i अपॉन 4 प्लस 5i, राइट। तो ये दिया है तो हमें सोचना पड़ेगा कि यार ये हम कैसे सॉल्व करें। तो आपको ये ऐसा फॉर्म दिया हो, अगर आपका एग्जाम में सम में ऐसा फॉर्म आए तो आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला है उसकी, वो क्या है कि ये जो नीचे की वैल्यू रहेंगी, कोई भी होंगी नीचे की वैल्यू, वो ऊपर 10th में ये मेथड सीखी है आपने, ये 4 प्लस 5i है जो नीचे की वैल्यू है, डिनोमिनेटर में है, छेद में है, वो यहाँ पे इनटू करके आप, यहाँ पे कौन सी साइन है, प्लस, तो यहाँ पे आप माइनस लिखोगे। यहाँ पे माइनस होगी तो आप प्लस लिखोगे, मैं दिखाता हूँ। हाँ, यहाँ पे हमारी वैल्यू का है 4 प्लस 5i, तो हमें जो नीचे की वैल्यू है उसको ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। कैसे, तो ये हमें 4 प्लस 5i है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 माइनस 5i अपॉन 4 माइनस 5i। अगर यहाँ पे जो माइनस होती तो हम यहाँ पे प्लस प्लस करते, राइट। जो नीचे की वैल्यू है उसका हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों के साथ, उसी वैल्यू के साथ, राइट। तो अभी हम, आप देख सकते हो कि ये जो फॉर्म है वो कौन सा बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो हम ये सॉल्व कैसे करेंगे, आपको कॉन्सेप्ट इतना याद रखना है कि ये जो इस फॉर्म में आए हमारा कोई भी सम, तो ये नीचे की वैल्यू मल्टीप्लाई करनी है और उसके बाद क्या करना है, जो ब्रैकेट यानी इन मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे, तो 1 प्लस 2i 4 माइनस 5i, राइट। अभी हमारी जो नीचे की वैल्यू इसका फॉर्म है ये दोनों सेम है, सिर्फ साइन का चेंज है। तो कैसा फॉर्म बन गया हमारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कौन सा है, 4, तो यानी क्या लिखेंगे हम, 4 स्क्वायर माइनस ये जो 5i है माइनस 5i स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। यहाँ पे हमारा प्लस होता और यहाँ पे माइनस होता तो दोनों सेम, फिर से ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म हो गया। तो अभी हम ये सॉल्व करेंगे, तो कैसे, तो ये आपको आता ही होगा। तो हमारी जो पहले वैल्यू है वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी, 1 4 के साथ भी मल्टीप्लाई होंगी और 4 5 के साथ भी मल्टीप्लाई होंगी। 1 है वो 4 के साथ और 1 है वो माइनस 5i के साथ। तो हम लिखेंगे 1 इंटू 4 कितना होता है, 4, राइट। 1 माइनस 5i यानी 1 इंटू माइनस 5i कितना होता है, माइनस 5i। अब इसका होगा, अब हम 2 का 2i का 4 के साथ
और 2i का 5 के साथ करेंगे तो क्या होगी हमारी 4 × 2 कितना होगा 8i, राइट। कौन सा है साइन, प्लस प्लस है दोनों में, तो बीच में क्या आएगा प्लस 8i। अब 2i × 5i, साइन कौन सा है यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो 2i × 5i 10i, बट i × i कितना होता है i², यानी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस, क्यों, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, यानी -10i² अपॉन 4²। 4² कितना है 16 माइनस 5i², यानी 5 के साथ भी स्क्वायर होगा और i के साथ भी स्क्वायर होगा, तो क्या होगा हमारा 5 × 5 25 25i², क्यों, क्योंकि i का स्क्वायर दोनों के साथ होगा, राइट। तो अभी ये जो हमारी वैल्यू आई, अब मैंने पहले दिखाया था कि i² की हमारी जो वैल्यू है वो कितनी है -1 है, राइट, -1 है। तो यहाँ पे भी i² है, यहाँ पे भी i² है, तो अब हम सॉल्व करेंगे तो 4, राइट, 4 - 5i प्लस 8i, हमारी i² की वैल्यू का है -1, तो -1 है, यानी देखो ये माइनस साइन और ये 10i², माइनस साइन ब्रैकेट में इसलिए क्योंकि जो हमारा ये है 2i और 5i प्लस माइनस माइनस यानी i² की वैल्यू क्या है -1, तो -1 और ये माइनस क्या प्लस, तो +10 हो जाएगा, ब्रैक अपॉन में 16 माइनस है और ये i² है, तो फिर से क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस 25, ये आ गया। अभी 10 + 4 कितना होगा 14 और -5i + 8i + 3i और 25 + 16 कितना होगा 41, 14 + 3i अपॉन 41। तो हमारा जो रियल नंबर है, मैंने क्या कहा था आई जिसके साथ होगा वो है हमारा इमेजिनरी, और वो आई नहीं होगा वो रियल पार्ट है, तो यहाँ पे हमारा रियल पार्ट कौन सा होगा 14/41, और जो इमेजिनरी है वो कौन सा होगा 3i/41, यानी हमें ये आई नहीं लिखना है, सिर्फ ये लिखना है रियल पार्ट और इमेजिनरी, तो रियल पार्ट है हमारा 40/41 और इमेजिनरी पार्ट है 3/41, जो यहाँ पे डिवाइड होता किसी वैल्यू के साथ तो हम ये डिवाइड कर सकते हैं, यानी 40 है और अपन में हमारा आया 7, तो हम 7/2 यानी रियल पार्ट होगा 2 और यहाँ पे 3/7, तो वो 3/7 ही रहेगा। तो ऐसे हम रियल और इमेजिनरी पार्ट ढूंढ सकते हैं, यानी हमें ये जो लिखना है a + ib फॉर्म में, तो ऐसा हम लिख सकते हैं कि a + ib = 40/41 प्लस 3/41, ये हमारा आंसर आ गया।